देखा है कि करंट सिचुएशन क्या है, बल्कि काफ़ी सालों से जो है स्मॉग की जो सूरत हाल है वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है। तो इस साल जो है सीज़न जो आ रहा है स्मॉग का, उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या एहतियात जो है बरतनी चाहिए? स्मोक तो सारा साल शहरी आबादी का बड़ा मसला है। यूँ सोचिएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इस स्मोक से, धुएँ से, मिट्टी से बुरे तरीके से मुतासर होती है। इसी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि कुछ कंट्रियाँ जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल है, आलमोस्ट 90 प्लस ईयर्स। इसी दुनिया में लोग हैं जिनकी 45 ईयर्स के पास है, 45 ईयर्स, अब हाफ ऑफ द अदर्स। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी साफ़ इन्वायरमेंट में, साफ़ सुथरे माहौल में जहाँ पोल्यूशन कम है, 50 से बहुत ही कम एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ क्वाइट एप्रिशिएबल, हाईली बेटर। वहाँ पे लोग को गुस्सा कम आता है, लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, सेहत ख़राब कम होती है। जो भी लोग पोल्यूटेड हैं, जहाँ पे जैसे हमारे सारा साल स्मोक रहती है, धुआं वही रहता है, हम वही धुआं फेंक रहे हैं बाइक से, गाड़ियों से, डीजल की जितनी भी गाड़ियाँ, ये सबसे एबनॉक्शियस हैं, टॉक्सिक है, कैंसर तक काजेशन होती है। अच्छा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिंपल आई की इरिटेशन, नोज़ की इरिटेशन, गला का ख़राब, अभी मौसम शुरू नहीं हुआ है, अच्छा खासा अबेंडेंस पेशेंट का बढ़ चुका है। और आने वाले दिनों में फॉग होगी तो ये फॉग नहीं होगी, जिसको शबनम और ख़ूबसूरत शायरी में ये काली शबनम होगी, और ये कैंसरस है, ये सेहत को ख़राब करती है। ये ऐसे ही है, अब 24 घंटे 2 डब्बियाँ सिगरेट की पी रहे हैं शहर में रहना। अब शहरी आबादी का बड़ा मसला पॉल्यूशन ही नहीं है, अर्बनाइजेशन भी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने देहातों को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करना है। यू हैव राइटली सेड कि हमारी जो लीडरशिप है उसने कमेंडेबल, एप्रिशिएबल काम किया पिछले चंद सालों में। इकॉनमी, हर चीज़ रैपिडली बेहतर हो रही है। इस तरफ भी हमने वन ऑफ द टॉप पे जाना है, क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट में। अभी आपने देखा कि बड़े शहरों का क्वालिटी इंडेक्स 100 क्रॉस करना शुरू हो गया है। 100 और 150 के दरमियान में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सीनियर सिटीजनशिप के लिए, और ख़ास तौर पे वो जिनको ऑलरेडी बहुत सारे सांस के मसाइल, बहुत अलार्मिंग है, वो तो अभी से केयर शुरू कर। अब वही मैं पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब, केयर आपने बात की है, तो केयर जो है वो कैसे शुरू करनी है? इंसानी नाक, गला, कान और जो असरात इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको कैसे कर्ब करना है? वो 3 सिंपल सी चीज़ें हैं जी। कोशिश करें कि बिज़ी एरियाज़ में, बाज़ारों में अनड्यू ना जाएं। अच्छा। जितना एक्सपोजर कम कर सकते हैं करें। ठीक है। बच्चे ने बाइक पे जाना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मास्क ज़रूर लगाएं। ठीक है। ठीक, उसको पिछली सीट पे ही बिठाएं। और जिसने भी बाइक चलानी है, फॉर गॉड सेक ना कि हेलमेट लगाएं, उसके अंदर एक छोटा सा सिंपल सर्जिकल मास्क, वो सिंपल मास्क है, वो काफ़ी हद तक तदारक कमी कर देता है। ठीक है। इतना तो करें। और जो ही आप अपने ऑफिस में पहुंचें, वर्क प्लेस पे जाएं, अपने हाथ को धो लें, नाक और गले को फ्लश कर लें, चंद घूंट पानी पी लें। सारा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीना, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीना या पीने वाली चीज़ें पीना बहुत हद तक बहुत सारी इन्फेक्शंस, एलर्जी और बीमारियों से बचाता है। डॉक्टर साहब, ये जो ह्यूमिडिफायर्स लोग इस्तेमाल करते हैं या एयर प्योरीफायर्स इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है इस्तेमाल करना? इससे कोई फ़ायदा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले तो बात ये है कि इन द लॉन्ग रन भी हम सोचें, ईच वन, जैसे पुराना स्लोगन था कि टीच वन, अपने ड्राइवर को, अपने घर में वर्कर को कुछ ना कुछ पढ़ा ज़रूर दें। इल्म रोशनी है। ये जो अब अवेयरनेस दे रही हैं, घर में 1-2 पौधे लगा दें। अच्छा। और उनकी बच्चों की तरह हिफाजत करें। जितना ज़्यादा हमारे जंगल एरिया होगा, ग्रीनरी होगी, लाहौर के बारे में तो खूबसूरत बागों का शहर है, तो लेट अस मेक इट अनदर गार्डन। हर घर में एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए। जैसे हर दिल में एक अब्दस्तारेदी बसा हुआ है, कुछ तो नेक काम हर बंदा कंट्रीब्यूट करे ना, सारा गवर्नमेंट पे ना हम छोड़ें। जब हम कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकेंगे, हम उन कंट्रीज़ में आते हैं, WHO की रिपोर्ट पढ़ के थोड़ी सी शेमफुल फील होती है कि हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम ऊपर डंप कर रहे हैं। जब भी फ्लडिंग होगी वो सारा फिर से गार्बेज इधर उधर फैल जाएगा। बिल्कुल। हमने सीवरेज के पानी, चीज़ों में बाहर चीज़ें नहीं फेंकनी, बाहर
किसी चीज़ को जलाना नहीं है। अभी से आपने देखा है सिट्टों वाले लोग, कितने लोग सड़कों पे फिर रहे हैं, वो ओपन धुआं फैला रहे हैं। वो एक छोटी सी वेव आएगी, 2 दिन के लिए रोकेंगे, फिर ये सारा सार रहनी चाहिए। और एहतियात के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि प्लीज़ जब भी ऑफिस में पहुँचें पानी ज़्यादा पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नाक गले को बार बार फ्लश करते रहें, वार्म चीज़ें ज़्यादा लें, लिटल वार्म, ज़्यादा ठंडी ज़्यादा खट्टी बाज़ार के ओपन पड़े जूस प्लीज़ ना लें। इस कोशिश करें कि सिंपल सा फल खाना विच इज़ एनरिच्ड। अल्लाह मियाँ ने सिंपल फल, हमारे जो सनलाइट है एशिया में, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, फोर्स है, एनर्जी है। इस सोलर एनर्जी को हमने कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को दमा है, लंग्स के इश्यूज़ हैं और जो लोग इनहेलर्स पे ऑलरेडी हैं, उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए? बिकॉज़ उनके लिए ये सीज़न बहुत क्रॉनिक हो जाता है। जिन लोगों को भी ऑलरेडी सांस के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मसाइल हैं, सांस लेने में दुश्वारी है, उन्होंने तो एक्स्ट्रा केयर करनी है कि ओपन प्लेसेस पे जब AQI क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा है बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर लें, इनडोर वाली एक्सरसाइजेज करें। लेकिन अपनी अद्वियात का इस्तेमाल बेस्ट ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर ज़रूर करें। अगर आप अपनी अद्वियात का इस्तेमाल ठीक कर रहे हैं, टाइमली आपको स्टीम का कहा गया है, बेस्ट स्टीम हमेशा ही नेबुलाइज़र के साथ है। ठीक है, सिंपल पानी से ले लें या आपके डॉक्टर ने कोई चीज़ वेंटोलिन का कहा हुआ है, एटम का कहा हुआ है, क्लाइनल कंपोजिटम का, वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी होता है। ठीक है, लेकिन सिंपल पानी की भी स्टीम बेस्ट स्टीम है, आप आसानी से ले सकते हैं। अच्छी सी किताब पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़ रहे हैं, बाहर ग्रीनरी देख रहे हैं, साथ आप लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। साफ़ सुथरा फल खाना जो सनलाइट से एक्सपोज्ड है हमारा सोलर एनर्जी की वजह से, इस इज एनरिच्ड विद शुगर एंड ग्लूकोज एंड विटामिन सी। इसमें विटामिन अबंडेंस में है, इसलिए फल जो भी मिले थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना चाहिए। ठीक है, वार्म ड्रिंक्स लेना चाहिए। सोने से पहले गलती से भी ठंडी खट्टी चीज़ें फ्रिज से निकली हुई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्मोक के बाइस आँखों की बहुत सी बीमारियां देखने में आई हैं। पहले रेड आई होती थी, अब फिर पिंक आई आ गई। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ फिर ये होना चाहिए कि ब्लड ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं आँखों से, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होती हैं। तो वो स्मोक से भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक्सेप्ट फॉर अगर पानी के छट्टे तो मारने चाहिए इसके साथ? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। स्मोक से ये फॉग जो जब बहुत ही स्मोक से ब्लैक हो जाएगी, सांस में और दुश्वारी होगी। पोल्यूशन ऊपर से नीचे थोड़ी फॉग की वजह से आ जाएगी, सांस लेने में और दुश्वारी होगी। आँखों को, नोज़ को, गले को सिंपल पानी से एट बॉडी टेम्परेचर या थोड़ा ठंडे पानी से फ्लश करते रहें। पानी सिर्फ साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा रेड आई हो रही है तो फ़ौरन एलर्जी के ड्रॉप्स आते हैं। OTC भी अवेलेबल है, ओवर द काउंटर, और हमारे इधर पाकिस्तान में तो हर चीज़ ही ओवर द काउंटर है। इसलिए डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। आँखें और ये वो स्पेशल सेंस है, नाक, कान, गला, ये आपके सलामत रहने चाहिए आखिरी सांसों तक, ताकि आप सुन सकें, अच्छा बोल सकें और सही सही देख सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं। बहुत अच्छे तरीके से वज़ू करना, नाक को फ्लश करना, सेलाइन नाक में डालते रहना, इन सब बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकता है।